अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 130 से लेकर 32 तक करते हैं। तर्जमा। और अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वसअत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला वसअत वाला और हिकमत वाला है। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मलकियत में है। वाकई हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र करो तो याद रखो कि अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह बेनियाज और तारीफ़ किया गया है। अल्लाह के इख्तियार में है आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीन की भी, और अल्लाह कारसाज काफ़ी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी और शिफ्टेड वर्टिकल हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अब आपके पास जो शिफ्टेड वर्टिकल हाइपरबोला होगा, क्योंकि ये भी शिफ्टेड है तो जिसका जो सेंटर होगा वो आपके पास होगा h कामा के। अब क्योंकि आपके पास ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा तो इसके जो वर्टिक्स आपके पास आ जाएंगे। पहले आपके पास यहाँ पे होता था 0 और a, तो इसके साथ आपने सिंपल ये करना होता है h और k को प्लस करना होता है, यानी 0 प्लस h और a प्लस k। ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे और नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे। अजान सुन लें फिर फर्दर चलते हैं। अगर आप इसका जो फोकस होगा, जैसे ये F1 है और ये आपके पास F2 होगा, तो वहाँ पे होता था 0 प्लस c, तो इसी में वही बात है कि 0 प्लस h और k प्लस c होगा, यानी इसी h और k को हमने इसके साथ ऐड करना है और नीचे आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। और अब पार्ट नंबर डी में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे y माइनस एच है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ y माइनस इंटू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस x माइनस -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम इसको अगर वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1, h की वैल्यू -1 है, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। ये k और h की वैल्यू आ गई। अब हम अगर a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। a की वैल्यू भी निकाल ली, b की कंपेयर करें, b इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये b की वैल्यू भी हमने निकाल ली। और इसी तरीके कार से अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 41। तो इस 41 को अगर मैं पॉइंट में लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कहीं 6.4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास c की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अब उसने हमें कहा था कि हमने फाइंड करना है सेंटर, क्योंकि ये आपके पास जो शिफ्टेड हैं तो इसका जो सेंटर होता है वो आपके पास होता है h कामा k। तो इसका मतलब है जो इसका सेंटर हो जाएगा h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू -3, ये आपके पास इसका आ गया है सेंटर। फिर सेकंड आपके पास आ जाएगा वर्टिसेस। अगर हम वर्टिक्स देखें, क्योंकि ये आपके पास शिफ्टेड है, तो जो वर्टिसेस हैं आपके पास वो आ जाएगा h और k प्लस माइनस a आ जाएगा। वैल्यू अगर पुट करें h की जगह हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 और k आपके पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस a यानी कि 4। तो अगर इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ -1, पहले मैं अगर इसको प्लस कंसीडर करता हूँ तो 4 में से 3 निकालेंगे 1, एक ये आ जाएगा और दूसरा आपके पास आ जाएगा -1 और -7। तो ये आपके पास है वर्टिक्स 1 है और ये आपके पास वर्टिक्स 2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फोकाई या फोकी, तो वो आपके पास होता है h और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस माइनस c। तो -1 -3 प्लस माइनस c। अब c आपके पास आ गया 6.4। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो ये आ जाएगा -1
-3 और -6, तो ये आपके पास पहले बल्कि प्लस कर लेते हैं। 6.4 -3 करेंगे तो ये एक तो आपके पास आ जाएगा 3.4 और एक आपके पास आ जाएगा -1 और -9.4। तो ये F1 है और ये आपके पास F2 है। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करते हैं। एसिम्पटोट्स तो वो आपके पास आ जाएगा y माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस एच। वैल्यू पुट कर दें, y माइनस एच, एच आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस ए आपके पास 4 है और b 5 है। फिर x माइनस एच, एच आपके पास y माइनस एच और x माइनस यहाँ पे k आ जाएगा, x माइनस के यानी कि -3। तो इस 5 को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। पहले प्लस कर लेते हैं और फिर इसी को मैं यूँ कर लूँ y 5 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस कर लें -4 और x प्लस 3। यह आ जाएगा 5y प्लस 5 4x प्लस 3। 4x प्लस 5 इधर आके -5 प्लस 3 -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5y, 5 में से 3 निकालेंगे -2 इक्वल टू 0। एक ये आ गई इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स और एक आपके पास आ जाएगी 5y प्लस 5 -4x माइनस 12। इसको इधर शिफ्ट कर दें, 4x प्लस 5y प्लस 5 माइनस 12 इधर आके प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 5y 12 प्लस 5 17 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो अब हम चलते हैं इसके डायग्राम की जानिब। डायग्राम बनाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखें तो आपके पास जो इसकी C की वैल्यू है वो 6.4 है, यानी 7 तक जाना है। 2 4 6 और 8, अगर मैं इसको 8 रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 4 6 और 8, इसको मैं -8 रख लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इसका वर्टेक्स ड्रा करूँगा तो वर्टेक्स आपके पास था सेंटर -h, k। तो अगर मैं इसको x एक्सिस में देखूँ तो ये आपके पास -1 है, +1 और इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ -1। तो सबसे पहले मैं अगर इसका सेंटर ड्रा करूँगा तो आपके पास था -1 और 3। ये इसके दरमियान में आपके पास 3 आ जाएगा, ये आ गया सेंटर। और अगर मैं इसका वर्टेक्स 1 देखूँ, जो 2 कॉर्नर थे, एक आपके पास था -1 पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आपके पास सेंटर आ जाएगा। और एक आपके पास आ गया है वर्टेक्स, यानी x पे -1 और y पे 1 आ जाएगा। और एक आपके पास आ जाएगा x पे -1 और -7 का सेंटर देखते हैं तो आपके पास था x में -1 और y में -3। तो ये -1 है और ये अगर -8 है तो ये -4 है। तो इसका मतलब है ये इसका आपके पास आ जाएगा सेंटर। उसके बाद अगर हम इसका वर्टेक्स ड्रा करते हैं तो एक आपके पास था -1 और +1, यानी ये -1 और ये +1, यानी ये आपके पास एक वर्टेक्स 1 आ गया। और एक आपके पास -1 है और -7 है, ये आपके पास वर्टेक्स 2 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम इसका फोकस ड्रा करेंगे तो वो आपके पास है -1 और 3.4। तो ये -1 है, ये 3.4 कहीं यहाँ पे F1 आ जाएगा और F2 -9.4 वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा F2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से इसका बन रहा है, ये यहाँ पे यूँ बन रहा है, ये इस तरीके से बनेगा। तो ये इसके वर्टिक्स आ गए, ये आपके पास इसके फोकस आ गए और ये इसका सेंटर आ गया। तो अगर मैं ये लाइंस ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होंगी। तो ये आपके पास फ़िलहाल इसका जनरल ग्राफ बन रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है।
प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।